आज हम एक ऐसी सच्ची और हैरत अंगेज कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। ये कहानी है बेपनाह हिम्मत की और एक ऐसी कड़ी कोशिश की जिसने एक आम से सेटअप को एक बेहतरीन और शानदार स्कूल में बदल दिया। जरा सोचिए, शदीद जिस्मानी और जज्बाती तकलीफ के बावजूद किसी ने हार नहीं मानी और इस जुद्दोजहद को एक तालीमी इनकलाब में तब्दील कर दिया। तो आइए इस सफर का करीब से जायजा लेते हैं। इस पूरी कहानी और सफर की जो बुनियाद है ना, वो इस एक खूबसूरत और गहरी बात पर खड़ी है कि हर मुश्किल के दामन में कहीं ना कहीं आसानी पोशीदा होती है। शुरू में जाहिर है हमें सिर्फ अपनी तकलीफें और आजमाइशें ही नजर आती हैं, लेकिन जैसा कि हम इस वाक़े में देखेंगे, यही जिस्मानी और जज्बाती मुश्किलें आगे चलकर एक ऐसी ज़बरदस्त और गैर मुतवक्के कामयाबी बन गईं जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो कहानी का आगाज कुछ इस तरह होता है कि हमारे टीचर को चलने फिरने के लिए वॉकर का सहारा लेना पड़ता था। तकलीफ इतनी कि हर एक कदम उठाना किसी कड़ी आजमाइश से कम नहीं था। लेकिन जानते हैं, उस दर्द भरे वक्त में उन्हें जीने का हौसला कहाँ से मिला? इन बच्चों से जो उनसे ट्यूशन पढ़ने आते थे। बच्चों की वो छोटी छोटी मासूम बातें, उनके स्कूल और घर के किस्से, उन्होंने इस छोटे से कमरे में एक ऐसा खूबसूरत जज्बाती रिश्ता कायम कर दिया था जिसने इस तकलीफदेह वक्त में भी दिली सुकून और जिंदगी का एक नया मकसद दिया। लेकिन सच कहूं तो कोई भी इंसान अकेला बड़ी मंजिलें तय नहीं कर सकता, और इस मुश्किल तरीन इब्तिदाई दौर में जब रोजाना कोई ना कोई नई उलझन सामने आती थी, तो एक बहन का किरदार सबसे बड़ा और मजबूत सहारा साबित हुआ। वो सिर्फ एक जज्बाती तसल्ली नहीं थी, बल्कि हकीकत में वो एक नाकाबिले तस्खीर स्तून की तरह साथ खड़ी थी। चाहे कोई पेचीदा मसला हो या रोजमर्रा की रुकावटें, उनकी इस शानदार सपोर्ट और रहनुमाई के बगैर इस सब्र आज़मा सफर का तो सोचना भी नामुमकिन था। अब जरा इस जगह तस्वुर करें जहां ये सब तदरीसी अमल हो रहा था। वो एक इंतहाई सादा और खस्ता हाल सी हवेली थी। लकड़ी की पुरानी छतें, बगैर प्लस्तर की खुरदरी दीवारें और जमीन पर बिछी हुई आम सी चटाइयाँ जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते थे। लेकिन दोस्तों, इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा ख्वाब पल रहा था। इस सादा सी हवेली में ये सलाहियत मौजूद थी कि इसे एक मुकम्मल, मुनज़्ज़म और बाकायदा प्राइवेट स्कूल की शक्ल दी जा सके। और फिर इस कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक दिन इसी सादा सी हवेली में बारकल्ला नामी एक उस्ताद आए। उनका अपना एक स्कूल था जो करीबे गांव में चल रहा था, लेकिन किराए की इमारत होने की वजह से वो मुसलसल परेशानियों का शिकार थे। तो उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड और शानदार आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने असातिज़ा और तलबा को मिला लें और इसी हवेली को एक मुस्तकिल और पक्के स्कूल में तब्दील कर दें। खैर, फैमिली और बहन भाइयों ने तो इस आइडिया को बहुत पसंद किया और भरपूर हौसला अफजाई की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल खड़ा हो गया। एक पूरा स्कूल आखिर सिर्फ एक कमरे में कैसे चलेगा? ये वो लम्हा था जिसने हकीकत में एक जबरदस्त टेंशन पैदा कर दी थी। ख्वाब और सोच तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि वसाइल बिल्कुल महदूद नजर आ रहे थे। लेकिन जब बारकल्ला साहब ने पूरे एतमाद से कहा कि हम इसे बेहतर बना लेंगे, तो फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का मिशन शुरू हुआ। सिर्फ 1 महीने का टारगेट रखा गया। ट्यूशन से बचाई गई सारी रकम इकट्ठी की गई, वालिद साहब से माली मदद ली गई, और सबसे बढ़कर भाइयों ने तो दिन रात एक करके सख्त जिस्मानी मेहनत की। जहां जगह कम पड़ी, वहां साथ वाली जगह किराए पर ले ली गई। ये एक फैमिली के इत्तेहाद और जज्बे की ऐसी मिसाल है जो वाकई हैरान कर देती है। और इस अनथक मेहनत का नतीजा क्या निकला, जरा सोचिए। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर इस हैरत अंगेज लगन से 4 नए कमरे तैयार कर लिए गए। जी हाँ, बिल्कुल, वो आम सी हवेली अब प्रॉपर और फंक्शनल क्लासरूम्स में बदल चुकी थी और नए आने वाले बच्चों की शानदार इस्तकबाल के लिए बिल्कुल रेडी थी। तो इस तरह ये मुश्तरका कोशिश एक बाकायदा तंजीमी ढांचे में ढल गई। जब बारकल्ला साहब अपने असातिज़ा और बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हुए, तो बच्चों की खुशी वाकई देखने वाली थी। वो मासूम बच्चे हैरत और खुशी से उन नई प्लस्तर की हुई दीवारों को छू रहे थे। उनकी आंखों में जो चमक थी ना,
उसे देखकर तामीर की सारी थकावट जैसे हवा हो गई। बच्चों का अपने इस नए बेहतर तालीमी माहौल से फौरन ही एक गहरा जज्बाती रिश्ता जुड़ गया था, और वो उस्ताद जो कभी वॉकर के सहारे एक कमरे में पढ़ाते थे, अब उस शानदार स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके थे, और बारकल्ला साहब ने वाइस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक बहुत मशहूर कौल है कि एक छोटा सा कतरा आहिस्ता आहिस्ता एक दरिया बन जाता है। ये जुमला इस पूरी जिद्दोजहद के जज्बाती उरूज को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। सोचिए जरा, कैसे एक अकेले इंसान की मुश्किलात से भरी कोशिश पूरी कम्युनिटी के लिए एक इतना बड़ा तालीमी असासा बन गई। इस पूरे सफर में अंदर की जो ग्रोथ हुई और दिल ने जो गहरा सुकून महसूस किया, वो लफ्जों में बयान करना वाकई मुश्किल है। जब तन्हाई का दर्द एक इतनी बड़ी मुश्तरका खुशी में बदल जाए तो एहसास ही कुछ और होता है। तो इस जायजे को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज इस वक्त हम सब की जिंदगियों में जो भी मुश्किलात हैं, क्या पता इनके ऐन वक्त में भी कोई ऐसी ही छुपी हुई आसानी दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही हो। जैसे एक बहन की जबरदस्त सपोर्ट और मिलजुल कर काम करने से एक खस्ता हाल हवेली ने स्कूल का रूप धार लिया, बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कि आज की सख्तियां कल के किसी बहुत बड़े मौके का रास्ता बना रही हों। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा।